हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी जो है सुबह के बज रहे हैं करीब 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। तो झाड़ू लगा दिया मैंने सारे घर में। और जो है अभी पोछा नहीं लगाया क्योंकि आज मुझे अपने वाले कमरे की क्लीनिंग करनी है। तो एक ही कमरे की ही क्लीनिंग करूँगी, तभी जा कर के होली तक अच्छे से थोड़ा साफ़ सुथरा हो पाएगा। और जो है बरामदे को तो मैंने जो है ठीक ठाक कर रखा है, लेकिन फिर भी जो जाले भी नहीं हैं अभी, इतने जाले भी मतलब बरसात में लगते हैं, अभी तो नहीं है कहीं भी। लेकिन फिर भी एक बार झाड़ू लगानी है सारी दीवार पर और छत पर अच्छे से। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर खाना, दाल चावल बनाऊँगी खाने में, क्योंकि खाने में इतना टाइम लग जाता है बनाने में, फिर बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी तो क्लीनिंग में भी फिर शाम हो जाती है। तो इसलिए मैंने दाल बनने के लिए रख दिया है, चावल भिगो कर रख रखे हैं और थोड़े से कपड़े भी धोने हैं, पर्दे वगैरह तो मशीन भी लगा रखी है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो गया है, और सुबह का क्या, दोपहर का ही टाइम हो गया, करीब 11 बज रहे हैं। और मैंने दाल छोंक दी है और चावल बन, क्योंकि आज मुझे अपने इस वाले कमरे की क्लीनिंग करनी है। तो अभी मैंने झाड़ू पोछा भी नहीं किया, केवल झाड़ू झाड़ू लगाई है घर में, पोछा नहीं लगाया क्योंकि अभी सारा कमरा झाड़ूंगी तो फिर दोबारा से ऐसा ही हो जाएगा। और गद्दों के कवर भी धोने हैं मुझे, आज काफ़ी दिन से नहीं धोए थे। बेडशीट धोनी है और बरामदे वाले जो पुराने पर्दे हैं। होली आ गई है तो थोड़ा थोड़ा काम करूँगी तभी निपटेगा। तो यहाँ मैंने गद्दे अभी रख रखे हैं, उतार कर इनको धूप में सुखा दूँगी। एक रजाई धूप में डाल रखी है सुखाने के लिए, दूसरी भी सुखानी है। तो एक रजाई धूप में डाल रखी सुखाने के लिए, दूसरी भी सुखानी है। वो लेकर आती हूँ कमरे में से। मशीन लगा रखी है कपड़े धोने के लिए। ज़्यादा कपड़े नहीं थे आज, थोड़े ही कपड़े थे, लेकिन जो भी है पहले तो पहनने के कपड़े धो लूँगी और फिर उसके बाद जो है पर्दे डाल दूँगी मशीन में। तो फिर चलिए फटाफट यहाँ से रजाई निकाल लेती हूँ, धूप में डालनी है। ये रजाई ना मेरी शादी में लाई थी मैं, इस डिज़ाइन की रजाई थी ये, और बहुत ही प्यारा, लेकिन ये चूहे ने काट दी। और अभी मैंने अपनी इन दोनों रजाई के जो है खोल वो उतार दिए हैं। जो कवर है, हम खोल ही बोल देते हैं, तो हम तो खोल बोलते हैं, इसलिए ऐसी आदत है हमें बोलने की, वैसे कवर भी बोलते हैं। तो ये मैंने उतार दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले धोया था अपनी रजाई का, और दूसरी रजाई जो है संदूक में रखी हुई थी, उसको हम रोज़ इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि सबके पास रजाई है। तो ये मेहमानों के लिए निकाली थी अब। और जो है इनको मैं धूप में डाल दूँगी, अच्छे सूख जाएंगी। तब तक जो है दोनों रजाई के कवर और गद्दों के कवर उतारने हैं, वे भी धोऊंगी। पर्दे हैं बरामदे के, वो भी धो दूँगी। धूप अच्छी निकल रही है तो सूख जाएंगे। और एक गद्दे का कवर उतार दिया है, दूसरा धूप में लाकर यहाँ पर रख दिया है। मशीन लगा रखी है, तो उसमें अभी कपड़े धुल रहे हैं। जो आज के कपड़े हैं ना वो धुल जाएंगे पहले, उसके बाद में सारे कवर डाल दूँगी। और जो मेरा गद्दे का एक मतलब गद्दा है ना, ये भी टूट गया है। मैंने अब देखा तो अब दिखाई दिया, ये कवर उतरने के बाद में जो गद्दा है वो फट गया है। 2-3 जगह से इसका कपड़ा थोड़ा थोड़ा सा फट गया और गद्दे भी टूटने लगे हैं, क्योंकि आज के नहीं हैं, 13 साल हो गए हैं जब से गद्दे ऐसे ही बेड पर पड़े हुए हैं। तो काफ़ी दिन हो गए, बहुत चल गए जितने हिसाब से चलने चाहिए थे। अब जाकर थोड़ा सा गद्दा टूटा है। ये अभी ऐसा नहीं हुआ कि बिछाने लायक नहीं है अभी बिछाने के लायक। और अभी मैं थोड़ा सा कपड़ा जो है गीला करके, पहले तो सूखा ही कपड़ा बेड पर मार दूंगी, जितना भी बेड पर धूल है वो सारी यहाँ से निकाल दूंगी। मैंने इस पर फिर भी एक कपड़ा बिछा रखा है, कंबल बिछा रखा है सबसे नीचे, उसके बाद गद्दे डालती हूँ, जिससे कि धूल अंदर ना जाए। बेड के जो सामान रखा है उस पर धूल ना जाए, लेकिन धूल पता नहीं कहाँ को चली जाती है। फिर भी जब भी कुछ सामान अंदर बेड से निकालती हूँ ना, तो उसमें धूल मिलती है फिर भी। और उनके ऊपर मैंने कपड़ा डाल रखा है, फिर भी इतनी सारी धूल। देखिए कितना रेत आपको दिखाई दे रहा है ना,
ये भी कपड़े के नीचे और गद्दे के नीचे से इतना सारा रेत मिलता है। तो इस सारे को भी यहाँ से कागज़ पर उठा लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा गीला सा, ज़्यादा नहीं, कपड़ा यहाँ पर लगा कर इसको साफ़ कर दूँगी। ये सूख जाएगा अच्छे से। उसके बाद में जो है गद्दे डाल दूँगी बेड पर, क्योंकि गद्दे भी धूप में डाल रखे ना, सूखने के लिए वो सूख जाएंगे। और यहाँ पर पहले मैंने गद्दे को डंडे से अच्छे से झाड़ दिया, जो इसके अंदर धूल मिट्टी थी वो निकल गई है। और अभी कपड़ा गीला कर लूँगी। गीला कपड़ा करके सारे गद्दे को अच्छे से पोंछ दूँगी। जो धूल इस पर जमा हो रखी है वो निकल जाएगी, और बस फिर इसको धूप में डालकर सुखा देंगे। तब तक चलते हैं अपने कमरे में, जो बाकी का काम है वो करना है। अभी मैंने कमरे में झाड़ू नहीं लगाई, ऐसे ही सामान पड़ा हुआ था। तो पहले अभी जो है सेब के ऊपर जो सामान रखा हुआ है ना, उसको उतार देती हूँ। और उसके बाद में सारे में अच्छे से पोंछना है धूल को। और फिर उसके बाद में इस अलमारी के ऊपर ना एक कपड़ा बिछाऊंगी। स्टॉल रखा हुआ है मेरे पास, जिसको कि हम नहीं ओढ़ते। वो स्टॉल बहुत फिसलता है, वैसे तो नया है लेकिन फिसलता है, इसलिए ओढ़ा नहीं जाता। तो उसको सेब के ऊपर डाल करके फिर जब इसके ऊपर सामान रखूँगी। और ये कंबल का बॉक्स है, जिसमें कि कंबल मुझे रखना है। तो अभी तो धोना है, धोने के बाद ही रखूँगी। ये मैंने ऐसे सेब के ऊपर रख रखा था। जब कंबल धो दूँगी इसके अंदर उठा करके रख दूँगी। तो इस बॉक्स में कुछ कागज़ रखे हैं। मैं परी से पूछ रही थी कि कहीं तुम्हारे तो नहीं है खेलने के, क्योंकि खेलने के कागज़ भी बड़े संभाल कर रखती है, नहीं तो फिर इसके पापा के होंगे। तो मैं कह रही थी अभी तो वे यहाँ नहीं है, उनसे पूछ लूँगी, अगर उनके होंगे तो अपनों को संभाल कर रख लेंगे। और बस यहाँ पर जो भी ये टेडी बियर रखे हुए हैं, इनको भी धोना है। तो फिलहाल मैं इनको झाड़ कर ऐसे ही रख रही थी, क्योंकि मशीन मैंने लगाई थी ना, पर्दे भी धुल गए हैं, लाइट चली गई बीच में। तो मैंने सोचा जब लाइट आएगी उसमें दूसरा पानी डालकर मशीन में तब इनको धो दूँगी। तब तक ऐसे ही यहाँ पर रख देती हूँ। और बस चलिए, तो फिर जो है आज इस कमरे की क्लीनिंग होगी। करीब बज गए थे 4:30 इस कमरे को साफ़ करने में। उसके बाद दूसरा कमरा और बरामदा और किचन ये रह जाएगा। तो पहले अभी किचन को सोच रही हूँ, किचन को साफ़ कर देती हूँ। एक दिन लगेगा उसको भी साफ़ करने में, डिब्बे वगैरह सारे धोने हैं।
और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो 4:30 बज रहे थे जब मैं कमरे का जो काम है वो सारा फिनिश करके किचन में आई थी। तो पहले भी बर्तन साफ़ किए हैं, जो चाय के बर्तन थे दूध के वो सब। और अभी बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो आलू जो है मैंने यहाँ पर काट कर रख लिए हैं, टमाटर भी काट लिए। तो बस अभी फटाफट सब्ज़ी को छौंक लगा देते हैं, उसके बाद में फिर आटा भी लगाना है। सो फ्रेंड्स, आप में से किस किस ने अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है और किस किस ने क्लीनिंग का काम पूरा कर दिया है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज सुबह से मशीन लगा रखी है, करीब 10 बजे मशीन लगा ली थी कपड़े धोने के लिए, लेकिन कपड़े अभी तक भी नहीं धुले और कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे क्योंकि लाइट कम से कम 10 बार जा चुकी है। 2 मिनट के लिए आती है, 1 घंटे के लिए चली जाती है, इस तरह से कर रही है लाइट आज। और परी अपने लिए बना रही है सैंडविच, और जो आलू बच गए थे उनकी उसने टिक्की बना दी है। और अभी मैंने किचन में खाना बनाया है, तो बर्तन वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, सारा किचन फैला पड़ा है, इसको भी अभी समेटना है। तो फ्रेंड चलिए फिर अभी वॉइस ओवर के साथ ही वीडियो को एंड कर लेते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।